जितनी जल्दी ऑन उतनी जल्दी हम लिस्टिंग करें। हम सोच रहे देखिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, हम इसके लिए एक्साइटेड हैं। और वो तुम्हें हर्षी कर ही नहीं पा रही है यार। वही तो, सब याद रखिए बहुत जोर बैंक वालों पे। मतलब इतनी लंबी चौड़ी लाइन बोलनी पड़ती है कि भैया ऐसा है कि फिर मैं पूरी बात समझा पाता हूँ। फिर कहते नहीं आप तो फिर वहाँ पे बात कर लो करंट वाले से। और फिर पूरी बात समझाता हूँ करंट वाले को, वो कहता है हम आप अपनी तरफ से कर नहीं पाएंगे, अब एक बार आप ब्रांच विजिट कर लो। एक तो वहाँ पे बैंक वाले के पास जाओ तो उसको आधी चीज़ें पता ही नहीं है कि मतलब ये चीज़ होती क्या है। बैंक वाले गैस बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। अब जब मैंने कंप्लेन दर्ज करी, अब देखो क्या होता है। चलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग में स्वागत गाइस। और गाइस अभी मैंने एक दो बोरियां मंगवाई हैं और अभी आप वीडियो देख रहे हो ऊपर कि ये एकदम भीगने वाली थी। अगर मैं अपना त्रिपाल नहीं देता ना तो ये सारी जो पीओपी की बोरियां ना ये सब भीग चुकी होती। और गाइस इसकी मतलब आपको मैं बताऊं, अगर इसमें 2-4 बूंद अगर आप पानी डाल दोगे ना पूरी बोरी जम जाएगी। तो इतनी खतरनाक होती है ये। थोड़ा सा पानी अगर आप डाल दोगे ना पूरी बोरी खराब और बेकार। तो भैया हमने तिरपाल डलवाया तब जाकर ये बोरी आ पाई। मतलब भेजने वाले इतने लापरवाह हैं कि मतलब उन्हें बस अपना माल भेजना होता है, उन्हें इससे मतलब नहीं कि आपका माल बेकार हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ नहीं। तो फिर अब जाके सही से उतर गए गैस। और गैस यार अभी बस एक काम रह गया है डेबिट कार्ड का। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले के ब्लॉग्स में आपसे कहा था कि मैं इट्सी पे कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। इट्सी मतलब जिससे आप ऑनलाइन विदेशों में सामान बेच सकते हो। तो उस पर मैं सोच रहा था गाइस कि काम करूं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ फंस गई, डेबिट कार्ड। अब उसमें डेबिट कार्ड में गाइस ऐसा होता है कि उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तब आप उसको तो कर सकते हो, वरना करके कोई फ़ायदा नहीं। तो आज मैंने कस्टमर केयर का एक्सिस बैंक का उसको फ़ोन करा, पूछा, तो उसने कहा कि आपका जो प्रेजेंट डेबिट कार्ड है उसी में इंटरनेशनल जाके आप ऑन कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। लेकिन जब उसने कहा कि आप ऐप से करना उससे हो जाएगा, ऐप से जा रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा है कि आपके पास एक्टिव डेबिट कार्ड ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है कोई चीज़। तो बड़ा ही लफड़ा हो गया। मतलब इतना परेशान मैं हो गया हूँ गाइस इस बैंक के कारण कि बैंक के अंदर जाओ, ब्रांच में जाओ तो वो कहते हैं कि आप फ़ोन बैंकिंग से कर लो। और जब फ़ोन बैंकिंग से करो तो वो कहते हैं कि आप इस ऐप से करो। तो ऐप में देखता हूँ तो उसमें देख के आता है एक्टिव नहीं है। अब फिर जाके दौड़ूँ मैं ब्रांच में। तो मतलब आप देख रहे हो, मतलब एक आदमी अगर सही से कर दे काम तो मुझे दौड़ना ना पड़े इतना। अब मैं फिर जब दौड़ के जाऊँगा, पूछूंगा भैया क्या दिक्कत है क्या नहीं है। इतना मतलब परेशान करते हैं ये लोग। सो गैस यार बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं, सच बता रहा हूँ आपको। अभी बैंक से लौट के आया हूँ, शाम के 4 बज चुके हैं गाइस। मतलब बैंक जाता हूँ तो बोलते हैं कि फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर से बात करो। तो वहाँ पे फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं बैंक वालों से बात करो। तो ऐसा ये लोग घुमा रहे हैं, वो कह रहा है उधर जाओ, वो कह रहा है उधर जाओ। मतलब दिमाग चक्कर आ गया मेरा कतई। अभी क्या है, मतलब जैसे फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर से बात करता हूँ ना तो उसमें भी 2-3 नंबर होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट वालों के लिए, एक होता है सेविंग अकाउंट वालों के लिए। तो सेविंग वालों को कभी कभी नंबर मेरे को याद नहीं रहते कि कौन कौन सा है। अब इसमें मतलब डिफरेंस होता है, मतलब एक 419 करके एक 500 करके है। तो उसमें अगर 500 को मिला दोगे तो करंट का मिल जाएगा। अब जल्दबाजी में अब मतलब इतनी लंबी चौड़ी लाइन बोलनी पड़ती है कि भैया ऐसा है कि फिर मैं पूरी बात समझा पाता हूँ। फिर कहते नहीं आप तो फिर वहाँ पे बात कर लो करंट वाले से। और फिर पूरी बात समझाता हूँ करंट वाले को, वो कहता हम आप अपनी तरफ से कर नहीं पाएंगे, अब एक बार आप ब्रांच विजिट कर लो। मतलब आज इतना दिमाग ख़राब हुआ है। अब जब मैंने कहा ठीक है ब्रांच विजिट करूँगा, तब तक 4 बज गए हैं। अब 4 बजे बैंक बंद हो जाती है। अब मैं कल जाऊँगा और कल इन लोगों का सर फोड़ूंगा जाके। मतलब इतना दिमाग ख़राब कर दिया है गाइस, कुछ पूछो मत यार। बहुत परेशान करते हैं लोग, कोई भी काम ढंग से को कर दें, कर नहीं सकते। एक तो वहाँ पे बैंक वाले के पास जाओ तो उसको आधी चीज़ें पता ही नहीं है कि मतलब ये चीज़ होती क्या है, कहता मुझे पता ही नहीं है ही नहीं। ऐसा तो वो है। अब गाइस मैं अब कल जाऊंगा क्योंकि एक इसके चक्कर में इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब इट्सी अकाउंट यार ओपन नहीं हो पा रहा है। मतलब फटाफट से इंटरनल ट्रांजेक्शन ऑन कर दूं तो हो जाए, वो कहता वो ऑन हो ही नहीं पाएगी, आपके बगैर ऑन ही नहीं हो पाएगी, आप ही को करनी पड़ेगी। मतलब मुझे ही गाइस करनी पड़ेगी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो वो मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नंबर ही लिंक नहीं हो पा रहा है। बड़ी दिक्कत आ रही है यार, देखते हैं सब क्या होता है कल। तो गाइस इन सब चक्करों में यार 4 तो बज ही गए और मेरा कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। सोचो पूरी एडिटिंग बाकी है
और पता नहीं कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। अब मैं फटाफट से जा रहा हूँ यार, शुरू ही करने जा रहा हूँ यार, अब कोई कस्टमर ना आ जाए इस चक्कर इस बीच में। तो सोचो कितना टाइम यार वेस्ट हो गया मेरा यार इन सब चक्करों में यार। सो गाइस यार फाइनली आ गया हूँ घर पे, और देखो यार अभी मैं गया था ATM पे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा फ़ोन मेकिंग ऑफिसर मुझसे बात कर रहा था ना, उसने कहा था कि एक बार ATM में जाके देख लो। चैट GPT पे भी देखा, उस पर भी ये कह रहा था कि एक बार लॉगिन करके देख लो। लॉगिन तो खैर नहीं हो पा रहा था, तो ATM पे गया, वहाँ पे लिख के आ रहा है कि KYC इज़ पेंडिंग, आपकी KYC पेंडिंग है। फिर मैंने फिर दोबारा जब मैं आया घर पे यहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर को फ़ोन लगाया, वो भी इसका कोई इलाज नहीं दिखा पा रहा गाइस। और फाइनली अब वो कह रहा है कि आप कंप्लेंट डाल दो, तो मैंने फाइनली कंप्लेंट डाल दिया है। तो सोचो मतलब एक छोटे से काम के लिए कितना दौड़ना पड़ रहा है। और हर्षी मेरे सामने खड़ी है, तो बताओ हर्षी तुम्हारे क्या करूँ मैं यार, इतना काम यार मुझे बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करना है, वो काम हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि गैस देखो सारा काम हो गया, 90% 99% मैं कहूँगा काम निपट गया। बस इसके चक्कर में हाँ, एक बार वो कार्ड जो है ना वो चला जाए, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन हो जाए बस एक बार, और वो ऑन नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। वो जितनी जल्दी ऑन उतनी जल्दी हम लिस्टिंग करें। हम सोच रहे देखिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, हम इसके लिए एक्साइटेड हैं। और वो तुम्हें हर्षी कर ही नहीं पा रही है यार। वही तो, सब याद रखिए बहुत जोर बैंक वालों पे। बैंक वाले गैस बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। तमीज़ है, तमीज़। अब जब मैंने कंप्लेन दर्ज करी, अब देखो क्या होता है। अब मैं कल जाऊंगा दोबारा से इन लोगों से पूछूंगा भैया यार करवा दो यार। अब देखते हैं कल ये लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है ना। कल जाके देखना, आज आप भी परेशान हो गए। अरे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया है फालतू में इन चीज़ों में। वही तो। अब तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ नीचे। क्या करने? खाना। क्या बनाया खाने में आज? पालक पनीर। पालक पनीर बनाई, क्या बात आपका है। फेवरेट। तो गाइस आज पालक पनीर बनी हुई, थोड़ा सा मूड सही हो गया मतलब ये सब चीज़ों से थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन जब खाना को सुनता हूँ ना, मतलब पालक पनीर और ये बेहतरीन सब्ज़ी बनती है, तो फिर थोड़ा सा मूड सही हो जाता है। सो गाइस यार रात के 8 बज चुके हैं, और अब जाके मेरा सारा काम फाइनली निपट चुका है। बस यूट्यूब की अपलोडिंग रह गई है, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम और इन सब में जो मैं डालता हूँ वीडियो वो सब डाल चुका हूँ, वो सब शेड्यूल कर दिया मैंने गाइस। सिर्फ यूट्यूब का रह गया है, देखते हैं कब तक हो पाता है यार वो भी। सो गाइस ये नंदिका है और ये आराम से सो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे नंदिका अकेले सो रही थी, यहाँ पर कोई नहीं था रूम में। आप पूछोगे कि हम लोग रूम में उसको अकेला छोड़कर कहाँ गए। सो गाइस ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन ऊपर का है। हम लोग गैस नीचे खाना खाते हैं सभी लोग, तो आज क्या नंदिका पहले ही सो गई और खाना खाने का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने जुगाड़ लगाया। हर्षी ने मुझसे कहा कि एक अपना जो फ़ोन है इस पर वीडियो कॉलिंग कर दो मुझे मेरे फ़ोन पर। तो गैस मैंने अपने फ़ोन से हर्षी को वीडियो कॉलिंग करा। एक फ़ोन मैंने रूम में छोड़ दिया, एक फ़ोन गैस हम लोग नीचे ले गए, और जितनी देर तक हम लोग खाना खाया उतनी देर तक वो वीडियो कॉलिंग चलती रही। और हम लोग ऐसे देखते रहे कि कहीं ये उठ ना जाए। अगर उठती ज़रा सा तो हम लोग खाना छोड़ के तुरंत भागते। तो देखते रहे ऐसे फ़ोन पे, और फिर वो आराम से सोती रही, तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, और अभी भी गैस सो ही रही है। सो गैस यार आज के ब्लॉग को बस यही एंड करने का टाइम आ गया। सो गैस आज के ब्लॉग को बस यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसा आपसे मैं हमेशा कहता हूँ यार, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है। बाय बाय।